हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सेलेक्टेड सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 हैव एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सेट ए मान लेता हूं 1 2 3 4 5, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है 5। तो यहां से जो मैं कह सकता हूं टोटल सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, टोटल सबसेट ऑफ ए कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 5, इट मींस 32। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं आपको सैंपल स्पेस दो तरीके से निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेथड 1 से देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, हमें ऐसे दो सबसेट बनाने हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सबसेट ले लिया बी और एक सबसेट ले लिया सी। किस तरह के सबसेट होने चाहिए कि उनके बीच एग्जैक्टली दो एलिमेंट कॉमन हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूं तो बी कुछ ऐसा दिख सकता है 1 2 3 जैसा, और यहाँ पे जो मेरा सी है वो कुछ ऐसा दिख सकता है 1 3 5। ठीक है, इस तरह से मेरे बीओसी दिख सकते हैं। देखो बीओसी के बीच एग्जैक्टली दो एलिमेंट कॉमन है 1 3, और यहाँ पे भी क्या है 1 3। ये हमने एज एग्जांपल लेके समझा। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं यहां से दो सबसेट का सिलेक्शन करूंगा ना, तो दैट सबसेट इज नथिंग बट गिव मी एन ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि देखो वो मेरे सबसेट कैसे दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे कि उसके अंदर इटसेल्फ दो सेट होंगे, और वो सेट किस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इस तरह की कंडीशन को कि इन दोनों में एग्जैक्टली दो एलिमेंट कॉमन है। तो यानी कि जो मेरा यहां से जो मेरा एलिमेंट है, जो मुझे दो सबसेट बनाने हैं बी और सी, वो बेसिकली मेरा किस तरह का काम करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का काम करेंगे। और हम जानते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि जब हम डाइस को एक बार ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो 6 का होता है। लेकिन जब हम डाइस को दो बार ड्रॉ करते हैं, जैसे हमें सम ऑफ डाइस ऑन द फेसेस, अपर फेसेस अगर हमें 8 लाना हो 10 लाना हो, तो हम दो बार ड्रॉ करते हैं ना, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या होता है 6 इंटू 6। तो इसी तरह से जो मेरा यहाँ पे टोटल वेज हो जाएंगे, ठीक है, तो जो मेरे टोटल वेज हो जाएंगे, टोटल सबसेट है कितने 32, तो इंटू 32। ये 32 इंटू 32 क्यों हुआ, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। क्योंकि देखो जो ये वाला सेट है बी और जो ये वाला सेट है सी, ये एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। जब भी तो हम उन दो सबसेट्स के बीच में बता पाएंगे ना दो एलिमेंट एग्जैक्टली कॉमन है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बीसी सेट का बताना चाहूं तो ले लीजिए 1 5 और एक ले लीजिए 1 5 और 3। देखो इसी तरह के तो सबसेट हमें चूज करने हैं ना, कि जिन सबसेट में क्या हो एग्जैक्टली टू एलिमेंट कॉमन हो। तो ऐसे दो सबसेट चूज हो जाए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां से जो ये मेरा टोटल वेज हो गई 32 इंटू 32। तो बस अब यहां से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहो तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। तो देखो टोटल वेज हो गए 32 इंटू 32। अब देखो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स कॉमन चाहिए। तो 5 में से कोई भी दो एलिमेंट मैंने चूज कर लिए जो एग्जैक्टली कॉमन होंगे, इनटू जैसे अब मैंने कोई भी दो एलिमेंट चूज करें तो मैंने 1 2 ही चूज कर लिए कि ये कॉमन होंगे। तो अब 3 4 5 के पास क्या कंडीशन है, तो देखो 3 4 5 के पास कंडीशन है कि ये सिर्फ ओनली ए में बिलोंग करते हो तब भी इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली दो एलिमेंट होंगे, ओनली बी में बिलोंग करें तब भी इंटरसेक्शन में सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, या ये किसी में भी बिलोंग ना करें। ठीक है डन। तो यानी कि जो ये रिमेनिंग मेरे तीन एलिमेंट हैं 3 4 5, इनके पास ये तीन चॉइस हैं। तो यानी कि एक एलिमेंट के पास, तो यानी कि 3 के पास कितनी चॉइस है 3, 4 के पास भी कितनी चॉइस है 3, और 5 के पास भी कितनी चॉइस है 3। तो यहां से आ गया 5c2 इंटू 3 की पावर 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 135 बाई 2 रेज़ टू पावर 9। अब देखो मेथड 2 से देखते हैं सैंपल स्पेस निकालना। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि देखो एग्जैक्टली दो सबसेट बनाने थे हमें, ठीक है, जिनमें क्या एग्जैक्टली टू एलिमेंट कॉमन हो। तो हमने वो सबसेट बना लिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं डी और ई, ये मेरे दो सबसेट हैं। अब ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3 4 5। अब इनके पास क्या क्या चॉइस है कि ये सिर्फ डी में बिलोंग करें, ये सिर्फ ई में बिलोंग करें, या ये दोनों में बिलोंग करें, बोथ में बिलोंग करें, ई एंड डी में, या फिर ये नन किसी में भी बिलोंग ना करें। भाई यही तो जब मुझे सबसेट बनाने हैं, अब ये डीओई किसके, इसके सबसेट है। तो यहां से जो डीओई के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि डीओई इन्हीं एलिमेंट्स को लेते हुए होंगे। अब 1 2 3 4 5 के पास क्या कंडीशन है, या तो वो सिर्फ डी में बिलोंग करें, या वो सिर्फ ई में बिलोंग करें, या वो दोनों में बिलोंग करें इंटरसेक्शन में, या फिर वो किसी में भी बिलोंग ना करें। हर एक एलिमेंट के पास ये चार चॉइस है। तो देखो इस एलिमेंट 1 के पास कितनी चॉइस है, तो टोटल वेज अगर मैं पहले देखना चाहूं तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे। तो देखो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, चार चॉइस है। तो पहले एलिमेंट के पास 1 के पास कितनी चॉइस हुई 4,
सेकंड के पास कितनी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहां से हो गया 4⁵ और बस यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कैच था कि यहां से जो हमारे पास टोटल वेज हो गए वो हो गए 4⁵. अगर आप इसको लिखना चाहो तो दिस इज नथिंग बट 32 इंटू 32 है ना, इसे 2⁻10 हो जाएगा और 2⁵5 इंटू 5, तो टोटल वेज निकल गए. उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो तो सेम ही रहेगी जैसे हमने पहले निकाली थी. टोटल वेज हो गए 4⁵5. 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट चूज कर लीजिए. अब देखो ये 2 एलिमेंट कौन से हैं जो बोथ ई एंड डी में बिलोंग कर गए, तभी तो इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे. तो अब देखो क्वेश्चन फिर वहीं आ गया घूम के इनटू, अब मान लो हमने वो 2 एलिमेंट चूज कर लिए थे 4 5, तो अब जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट है 1 2 3, इनके पास क्या चॉइस है? इसके पास चॉइस है या तो वो सिर्फ ए में बिलोंग कर, डी में बिलोंग कर जाए, या सिर्फ ई में बिलोंग कर जाए, या किसी में भी बिलोंग ना करे. हर कंडीशन में हमारे पास एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे. तो यहां से हो जाएगा 3⁵3, तो ये हो गया 135/2⁹9. तो यहां से ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.